हैज़ल फ्री अपना किचन रखिए। क्यों अननेसेसरी हमको इतने सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है और उसके बाद में उनको संभालना है। अच्छी और भाले ऑफ नो यूज़। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ चैनल में आपका प्यार भरा स्वागत है। मार्केट में बहुत तरह के यूटेंसिल्स, किचन नीड के आइटम मिलते हैं और अक्सर हम उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां करी हैं। कुछ आइटम्स खरीदे, किचन टूल्स खरीदे, लेकिन वो मेरे किचन में नहीं चले, मेरे यूज़ में नहीं आए, तो फाइनली मुझको उनको डिस्कार्ड करना पड़ा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे बेसिक किचन टूल्स और इक्विपमेंट्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप भी मेरे एक्सपीरियंस से लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे किचन के डेली यूज़ में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम्स में होता है स्पाइस बॉक्स या मसाला डिब्बा। मैंने बहुत तरह के यूज़ करे हैं, इसीलिए आपके साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टील का यूज़ करती थी, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, अभी मेरे पास में नहीं है आपको दिखाने के लिए। उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, एक तो स्टील कई बार कई जगह से चिप हो जाता है, जैसे ढक्कन लगाते हैं उस जगह पे जनरली वो चिप हो जाता है, तो उसको खोलना बंद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। साथ ही में वो एयर टाइट नहीं होता। और इसके बाद में अगर आप अपने मसाला बॉक्स में आप सॉल्ट भी रखते हैं तो रेनी सीज़न में वो मॉइस्चर पकड़ लेता है और स्टील उसके साथ में कई बार रिएक्ट करके उसके अंदर रस्ट आना शुरू हो जाता है। तो स्टील स्पाइस बॉक्स मैंने इसीलिए डिस्कार्ड किया। नेक्स्ट मेरे को देख के बहुत पसंद आया था, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये वुडन स्पाइस बॉक्स भी आते हैं, अलग अलग शेप्स और डिज़ाइन में आते हैं। डिटैचेबल इनके बॉक्सेस रहते हैं या अटैच्ड रहते हैं। मेरे पास में ये अटैच्ड वाला ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। बस देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आप इसको एज अ मसाला बॉक्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक तो इसके अंदर आप क्वांटिटी इतनी कम होती है कि मसाला जो आपको रेगुलर चाहिए होते हैं डेली फिल करना पड़ता है। सेकंड, इसको क्लीन करना भी इजी नहीं होता, क्योंकि पानी में आप धोएंगे तो लकड़ी है तो ख़राब होती है। और थर्ड, मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये वाला मेरा मसाला बॉक्स है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया है। आई डोंट नो किस वजह से ये लकड़ी ब्रेक हुई। ऐसा तो मैंने इसको कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया कि मैंने कहीं उठा के पटक के रखा हो। मैं इसको यूज़ कर रही थी ड्राई मसाला रखने के लिए, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, उसमें भी ये सब मिक्स होते रहते हैं मसाले। तो मेरे हिसाब से इसको भी आप नहीं लें तो बेटर है। हाँ, अगर आप इसको मुखवास रखने के लिए या कभी डेकोरेटिव पीस आप रखना चाहते हैं अपने किचन में तो ले सकते हैं। अभी जो मैं मसाला बॉक्स यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से और मेरा चल रहा है, वो है ये एयर टाइट लॉक एंड लॉक का, या किसी भी कंपनी का जो एयर टाइट मसाला बॉक्स हो वो आपको लेना चाहिए। ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक वैसे नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मसाला बॉक्स के लिए एयर टाइट प्लास्टिक बॉक्स आर बेस्ट टू यूज़, क्योंकि एक तो ये एयर टाइट रहते हैं और साथ ही में मसालों के साथ में रिएक्ट नहीं करते, तो किसी भी मसाले का दाग नहीं आता, ईज़िली वॉशेबल रहते हैं और कहीं पे भी आप इनको रख देंगे आपको डर नहीं रहेगा। जैसे ये वुडन वाला मेरा टूट गया, स्टील वाले में भी चिपिंग हो गया था। हैवी भी नहीं होते, लाइट वेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी प्लास्टिक का मसाला बॉक्स, एयर टाइट मसाला बॉक्स इज़ द बेस्ट टू यूज़ इन योर किचन। अगला जो मैं आपको बेसिक किचन आइटम बताने जा रही हूँ वो होते हैं हमारे ऑयल कंटेनर्स। ऑयल कंटेनर्स भी मैंने प्लास्टिक के भी यूज़ करे हैं, टपरवेयर ब्रांड के, जैसे आपको पता भी होगा, उनका मैंने एक शायद वीडियो में बताया भी था। ऊपर का लिड हमेशा लूज़ हो जाता है और उनको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उनके अंदर से आफ्टर अ टाइम स्मेल आनी भी शुरू हो जाती है। सेकंड मैंने लिया था ये फिमोरा ब्रांड का, इसका भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ पड़े थे, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा नहीं रहा। देखिए इसकी लिड बिल्कुल लूज़ है, हम इसी से डायरेक्ट ऑयल पोर कर रहे हैं तो लिड गिर जाती है, तो यहाँ पे पकड़ के ही हमको ऑयल पोर करना पड़ता है। इवन इसका जो ये रबड़ का आगे का ये कैप दिया हुआ है, ये भी आफ्टर अ टाइम लूज़ हो जाता है, प्लस ये ऑयल इसके अंदर से पूरा ड्रिप होके बाहर आता है। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप इस तरह का कोई ऑयल डिस्पेंसर लें। ग्लास के नाम पे चेक करके ही लीजिएगा। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑयल डिस्पेंसर्स में अगर मैं बोलूँ तो मैं यूज़ करती हूँ ये स्टील का हमारा जो ट्रेडिशनल डिब्बा होता है, इसके अंदर मैं स्पून डाल के रखती हूँ। उसी के अकॉर्डिंग हमको मिनिमम जितना ऑयल यूज़ करना होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ डेली का। ऑयल डिस्पेंसर्स की मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, उसमें मैंने ये भी मंगाया था
मैंने सुना था कि इसके अंदर स्पिल भी नहीं होता और ऊपर से कवर भी दिया हुआ है, लेकिन एक तो ये बल्कि हो जाता है, दूसरा ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल अगर हम इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा टिल्ट करेंगे, ऑयल इसके अंदर से लीक होना शुरू हो जाता है। और ये इतना कन्वीनियंट भी नहीं है यूज़ करने के लिए, ब्रॉड है, काफ़ी स्पेस भी ज़्यादा लेता है, तो इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अभी बस ये खाली मेरा कोई और कुछ मुझे लिक्विड कभी रखना होता है, कुछ होता है, उसी में यूज़ आ रहा है। और ये वाले भी बहुत ज़्यादा बीच में चले थे, इस टाइप के शेक के ऑयल डिस्पेंसर्स, इनमें भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए इनका लिड किस तरह से बिल्कुल लूज़ रहता है। अगर आप ऑयल इनके अंदर डाल रहे हैं तो 1 लीटर ऑयल आता नहीं है पूरा, और पोर करते टाइम पूरा ऑयल साइड में ड्रिप होना शुरू हो जाता है, तो जिस भी सरफेस पे आप रखेंगे वो सरफेस गंदी हो जाती है। ऑयल डिस्पेंसर्स में अगर आपको बॉटल्स में चाहिए तो इस टाइप के ये मेरे को बेस्ट अभी तक के लगे। एक तो इनमें ऑयल साइड में ड्रिप नहीं होता, और साथ ही में इनका ये लिड भी टाइट रहता है, क्योंकि ये स्क्रू वाला लिड है। नीचे इनमें ट्रे भी दी हुई है, तो आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता, या जिस भी सरफेस पे आप रखते हैं वो सरफेस भी आपकी गंदी नहीं होती। तो इन माय ओपिनियन आप ये रेगुलर यूज़ के लिए या तो इस टाइप के छोटे बॉटल्स वाले ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करिए, या रेगुलर जो हमारे ऑयल डिस्पेंसर्स यूज़ होते थे डेली में, उस तरह के ऑयल डिस्पेंसर्स यूज़ करिए। हैज़ल फ्री अपना किचन रखिए। क्यों अननेसेसरी हमको इतने सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है और उसके बाद में उनको संभालना है। तो हमारे किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ों में होता है, वो होती हैं ये वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल्स के ऊपर मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ उनकी क्वालिटीज़ से रिलेटेड, लेकिन आपको फिर भी मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे स्टील की बॉटल्स थोड़ी बल्की होती हैं, इनको हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते, और अंदर से ये साफ़ है कि नहीं वो भी हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलता। इसके बाद में अगर आप इस तरह की ग्लास बॉटल्स लेंगे जिनके अंदर डिज़ाइन रहता है, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और इनको भी क्लीन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, साथ ही में ये बल्की भी होती हैं। ये वाली बॉटल बेस्ट थी मेरे लिए, स्लीक थी एकदम, पानी पीना भी इनसे इजी होता है क्योंकि बहुत नैरो ओपनिंग है माउथ का, लेकिन इसका कैप कॉर्क का था, थोड़े दिनों बाद में वो लूज़ हो गया और गिर के टूट गया। अदरवाइज़ ये बॉटल बहुत अच्छी थी। इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो ये प्लास्टिक बॉटल्स पहले चलती थी, आजकल भी यूज़ होती हैं कहीं ट्रैवलिंग में या बेड साइड टेबल पर रखनी हो, लेकिन उसमें भी ये फ्लिप वाली बॉटल्स आप मत लीजिएगा, क्योंकि फ्लिप कैप बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है और पानी गिरने के चांसेस रहते हैं। कॉपर बॉटल्स, कॉपर का पानी पीने के लिए अच्छा होता है, लेकिन इनको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बाहर से तो हम फिर भी इनको क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से इनको क्लीन करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और अंदर से बॉटल कितनी गंदी हो रही है हमको पता चलता ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अपने घर के लिए आप हैंडल कर सकते हैं तो ग्लास की बॉटल्स रहती हैं जो कि प्लेन हो डिज़ाइन में, और जिनका कैप ये इस तरह से इजीली ओपन और क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि ये लूज़ भी नहीं होगा और क्लीन करना भी इनको कन्वीनियंट रहता है, और साथ ही में ये लाइट वेट भी रहती हैं। और हमारे किचन के टूल्स में चीज़ यूज़ होती है वो होते हैं ये ग्रेटर्स। ये भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइंस। एक आपको रखना चाहिए इस टाइप का, इसमें आप चीज़ ग्रेट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाला ये देखिए मेरे इस ग्रेटर का तो क्या हाल हो गया है। ये कन्वीनियंट टू यूज़ होता है, क्योंकि इसको हम एक तो ऐसे स्लैंटिंग वे में भी खड़ा करके कर सकते हैं, या किसी यहाँ पे सपोर्ट के साथ में रखेंगे तो भी ये इजीली यूज़ हो जाता है। इस टाइप के जो ये स्टैंडिंग ग्रेटर्स आते हैं, ये लुक वाइज अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होते। उनके अंदर चीज़ जो फंस जाती है एक बार, उनको निकालना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक मेरे पास में अदरक ग्रेट करने के लिए, चाय में जैसे भगोने के ऊपर ही डायरेक्ट हम डाल लेते हैं, उसके लिए यह छोटा सा एक मैंने ग्रेटर रखा हुआ है। ये सिर्फ अदरक ग्रेट करने के लिए बहुत अच्छा यूज़ आता है। और सबसे एसेंशियल चीज़ों में, काम में जो आती है हमारे किचन में, वो होते हैं ये कलछी और भाले। मजाक कर रही हूँ, हमारे किचन में ये सब यूज़ होते ही हैं, कलछी, चम्मचें, अलग अलग तरह के स्पैचुला। तो इनके अंदर आप बिल्कुल प्लेन हैंडल डिज़ाइन में, कोई हैंडल के अंदर डिज़ाइन नहीं हो, वैसे चूज़ करिए, क्योंकि उनको साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उनके अंदर कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कुकिंग करते करते। और साथ ही में आपको मैं ये भी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसे आप जिस भी कंटेनर में कुकिंग कर रहे हैं, कढ़ाई, कुकर, जो भी चीज़ ले रहे हैं, उसमें लॉन्ग हैंडल की अपनी कोई भी
कलछी या स्पैचुला यूज़ करिए, उससे आपका हाथ नहीं जलेगा। जैसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं इन दोनों में, ये छोटी है ये बड़ी है। तो अगर मैं कुकर के अंदर ये छोटी वाली कलछी डालूँगी तो ऑब्वियसली मेरा हाथ जलेगा कुकिंग करते टाइम। और उस मिक्स करना होता है ग्रेवी को, मसाले को, उसमें भी हमको डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद में मैं जो आपको पॉइंट बता रही हूँ वो स्पून्स के लिए भी बता रही हूँ। स्पून्स बहुत डिज़ाइनर आती हैं, वो आप पार्टी पर्पज़ से या कभी गेस्ट आएँ तब आप रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए आप प्लेन स्पून्स ही यूज़ करिए जिनमें कोई कार्विंग नहीं हो, कोई डिज़ाइन नहीं हो। अगर आप नई कलछी या कुछ इस तरह की लैडल लेने जा रहे हैं, पीछे का पार्ट होता है उसमें अगर होल होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमको हुक्स के ऊपर भी टांगनी पड़ती हैं, तो हमारे लिए वो वर्क करना कन्वीनियंट होता है। जैसे हम अपनी वर्टिकल स्पेस यूज़ करते हैं या बर्तन रखने के स्टैंड में हमको टांगनी होती हैं चीज़ें। तो आज मैंने आपको ये कुछ बेसिक किचन टूल्स बताए जो कि हमारे किचन में डेली में यूज़ होते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस के बाद में आपके साथ में शेयर करें, क्योंकि मैं भी कई बार बहुत चीज़ों से परेशान हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करना बनता है। आप इनमें से कौन सा पहले से यूज़ कर रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप कुछ इसमें मेरे को सजेशन देना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट वेलकम। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस से किसी अच्छे होम रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक देना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक शेयर जरूर करिएगा। Bye bye, take care, happy homemaking, happy organizing from Home and Hobbies।